तक हमने फ्यूचर कैश फ्लोज का एस्टिमेट बनाना सीख लिया। इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर के क्लेम्स एस्टिमेट करती है, फ्यूचर एक्सपेंसेस एस्टिमेट करती है और फ्यूचर प्रीमियम्स भी एस्टिमेट करती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या 20 साल बाद मिलने वाला ₹10 लाख की वैल्यू आज के ₹10 लाख के बराबर होती है? अगर मैं आपसे बोलूं मैं आपको 1 लाख आज देता हूं या फिर एग्जैक्टली 1 लाख 20 साल के बाद दूंगा, आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली आज वाला 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि आज का पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, आप इंटरेस्ट कमा सकते हो उस पर, और इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा होती है। इसी सिंपल कंसेप्ट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसी वजह से चैप्टर 10 का नाम है डिस्काउंटिंग रेट्स। चलिए एक प्रैक्टिकल स्टोरी देखते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 10 लाख रुपए उधार दिए। वो बोलता है मैं पैसे 20 साल बाद वापस दूंगा। आप तुरंत सोचेंगे 20 साल बाद के 10 लाख रुपए और आज के 10 लाख रुपए बराबर नहीं है, तो मुझे उस पैसे की टुडेस वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी भी एग्जैक्टली यही करती। उसे पता है बहुत सारे क्लेम्स आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 30 साल बाद पे होंगे। तो क्या वो फ्यूचर अमाउंट को डायरेक्टली बुक में लिख देगी? नहीं, सबसे पहले वो फ्यूचर अमाउंट को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग। मैं इसे और सिंपल बताता हूँ, बनाता हूँ। लाइक सोचिए आप अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट पे ऑर्डर करते हैं, पेमेंट आज कर देते हैं लेकिन डिलीवरी 6 महीने बाद मिलती है। पेमेंट और डिलीवरी के बीच टाइम का डिफरेंस है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रीमियम और क्लेम्स के बीच कई सालों का गैप होता है, और इसी गैप की अकाउंटिंग करने के लिए डिस्काउंट रेट यूज की जाती है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी को एग्जैक्टली 10 साल बाद 1 करोड़ का क्लेम पे करना है। 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, 10 साल के बाद पे करनी है। क्या कंपनी आज ही 1 करोड़ लाइबिलिटी दिखा देगी? नहीं, क्योंकि आज 1 करोड़ की जरूरत नहीं है। आज उसे उस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से छोटी होती है। यही डिस्काउंटिंग का मैजिक है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्काउंट रेट चूज कैसे करें? क्या कंपनी को भी रेट यूज कर सकती है? कोई भी रेट यूज कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। IFRS 17 कहता है डिस्काउंट रेट मार्केट कंडीशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कैश फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करनी चाहिए। यानी रेट कंपनी अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकती, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन भी। इसलिए ऑडिटर्स और एक्चुअरीज डिस्काउंट रेट पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि छोटा सा चेंज भी इंश्योरेंस लाइबिलिटी को करोड़ ऑफ रुपीज से बदल सकता है। अब एक गोल्डन फॉर्मूला याद रखिए, फ्यूचर मनी इज नॉट इक्वल टू टूडेज मनी, और इसी डिफरेंस को मेजर करता है डिस्काउंट रेट। अगर फ्यूचर कैश फ्लोज इस चैप्टर का हार्ट है तो डिस्काउंट रेट उनकी हार्ट बीट है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बस आज की एक लाइन कभी मत भूलना, इंश्योरेंस अकाउंटिंग ऑलवेज थिंक इन टुडेस वैल्यू इवन व्हेन द पेमेंट विल हैपन मनी ईयर्स इन फ्यूचर। यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब चलिए स्लाइड्स को देखते हैं और एक सिंपल टाइमलाइन और न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, और डिस्काउंट रेट इंश्योरेंस लाइबिलिटी को कैसे इम्पेक्ट करती है। एक जो डिस्काउंट रेट होती है उससे इंश्योरेंस लाइबिलिटी कैसे इम्पेक्ट होती है, और फ्यूचर कैश फ्लो कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आज के दिन पे 1 लाख रुपए का क्लेम है, आप देखो स्क्रीन पे ये 1 लाख रुपए का क्लेम है। ये 10 साल के बाद में
ये लो, ये 10 साल के बाद में मुझे पे करना है। अब मान लो कि कोई डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट ही नहीं हो, तो सिंपल है कि मैं 1 लाख का क्लेम है उसको 1 लाख की लाइबिलिटी आज भी कर लूंगा। ठीक, अभी 1 लाख की लाइबिलिटी मुझे पे करनी है, लेकिन अभी IFRS 17 के अकॉर्डिंगली अपन को डिस्काउंटिंग फैक्टर है यहाँ पे, ये इसको कंसिडर करना है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट में 5% का रेट चल रहा है, वो अपन ने फॉर इन इंडिया में ट्रेजरी बिल से ये जो मार्केट का रेट है वो लिंक रहता है, जो गवर्नमेंट का जो रेट रहता है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल वो 5% है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 10 साल का 1 लाख की, आज मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 5% के अकॉर्डिंगली 61,000। अब मान लो वो रेट थोड़ी फ्लक्चुएट होके 7% हो जाती है, मान लो कि 5% से 7% हो जाती है, तो मेरी डिस्काउंट, जो डिस्काउंटेड वैल्यू है जो ये है वो 50,000 आ जाती है, मतलब अराउंड 10,000 का डिफरेंस आ जाता है। मीन्स फ्रेंड, इससे आप क्या समझे कि जब डिस्काउंट रेट ये 5% थी तो 61,000 मेरी लाइबिलिटी थी, और 7% हुई तो 50,000 लाइबिलिटी होगी। मीन्स जब मेरी रेट बढ़ रही है तो मेरी जो जो केस आउटफ्लो है, जो मेरा क्लेम का आउटफ्लो है, जो मेरी लाइबिलिटी है वो मेरी कम हो रही है। तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी तो मेरा फ्यूचर बढ़ेगा। तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कम रेट रहेगी तो मुझे कम, ज्यादा लाइबिलिटी रहेगी, और यदि मेरी रेट यदि ज्यादा रहेगी तो मेरी लाइबिलिटी कम रहेगी। तो मीन्स फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में 5% का रेट है, RBI का कुछ सर्कुलर आया, रेट हो गया मार्केट में 5.25, तो यदि रेट बढ़ा है तो मीन्स मुझे लाइबिलिटी फ्यूचर में मेरी कम रहेगी, तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा, और वाइस वर्सा। तो ये कंसेप्ट होता है डिस्काउंट रेट का। फ्रेंड्स, ये फ्यूचर कैश फ्लो निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुलफिलमेंट कैश फ्लो के लिए 3 फैक्टर अपन ने डिसाइड किए थे, डिस्काउंट रेट, एडजस्टमेंट रेट, एंड एस्टिमेटेड एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो, उसमें डिस्काउंट रेट है, इसको ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हाउ इट इम्पेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी, वो भी अपन ने इसमें डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, फ्यूचर के लिए आप और ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्रेंड को भेजना है, उनको चाहिए ये वीडियो, आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हो। और इसके बाद में अपन धीरे धीरे बाकी दूसरे कंसेप्ट जो IFRS 17 इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो भी सब स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।